सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम तैयारी करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एक से दो बार पूछे जा चुके हैं, तो चांस है कि आने वाले क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है? तो इसका सही जवाब है भगवान शिव। भगवान शिव है कैलाश मंदिर के प्रमुख देवता। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही जवाब है गोंड जनजाति का है। कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न, अमरनाथ गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को। भगवान शिव को समर्पित है अमरनाथ गुफा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो वो है भुवनेश्वर में। याद रख लेना है, लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है, पुलिकली यानी बाघ नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। बाघ नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, परिया नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है झारखंड राज्य का है परिया नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परिया नृत्य है झारखंड राज्य का। अगला प्रश्न है, संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है संथाल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है संथाल नृत्य। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है गुजरात राज्य का। डांडिया यानी होता है गरबा, तो वो है गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, करगट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। करगट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस प्रधानमंत्री के समय पुनः स्थापित हुआ? वो है जवाहरलाल नेहरू। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, यानी भारत देश के प्रधानमंत्री थे, तब उनके समय में सोमनाथ मंदिर फिर से स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ यात्रा कब होती है? सही जवाब है सावन के महीने में होती है अमरनाथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो सही जवाब है पल्लव। पल्लव वंश के द्वारा बनाए गए थे महाबलीपुरम के मंदिर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। अगला प्रश्न है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान विष्णु को। तिरुपति बालाजी जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो वो होता है कोशिकाओं का। कैंसर का जो अनियंत्रित विकास है वो कोशिकाओं का होता है। अगला प्रश्न है, गिद्दा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का। याद रखना है, पंजाब राज्य का जो महिला नृत्य है वो है गिद्दा। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। रामेश्वरम मंदिर स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ मंदिर। अलकनंदा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न, कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो वो है तमिलनाडु का। कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का मंदिर नगर है।
अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो वो है तिरुवनंतपुरम में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? सही जवाब है माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो है एंजाइना। एंजाइना नामक जो बीमारी है वो हृदय रोग से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है पुरी में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरी में। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो शहर है मदुरै। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो है कर्नाटक। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है लावनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा की गुफाएं है वो है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का जो मंदिर है वो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? वो जामनगर गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सी है? वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा टापू समूह है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? तो वो है सीआरपीएफ। भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है सीआरपीएफ। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्स जो कि दिल्ली में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो किसानों से संबंधित था चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है? तो वो है मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। याद रखना है मीनाक्षी मंदिर है मदुरै। अगला प्रश्न है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो संप्रदाय है स्वामी नारायण संप्रदाय। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का। भांगड़ा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है कल्लनई बांध जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वो भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली जो कि असम राज्य में है। वो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो वो थे केसरी अखबार के संपादक थे लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है? वो है मायाजाल जो कि चेन्नई में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो सही जवाब है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु है भारत का सबसे लंबा झूला पुल। अगला प्रश्न भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न
कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो है सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग युद्ध, और फिर कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो वो कलिंग का युद्ध था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो है संस्कृत भाषा में। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? वो संबंधित था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था संविधान का अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? वो है सन 1919 में पारित किया गया। रॉलेट एक्ट को सन 1919 में पारित किया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चेरुथोनी बांध। भारत का जो सबसे छोटा बांध है वो है चेरुथोनी बांध। अगला प्रश्न है अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो भाषा था प्राकृत। अशोक ने अपना जो धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। भारत की जो सबसे लंबी मेट्रो लाइन है वो है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था बम्बई में। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वो आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध थे सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है कामयानी के लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद है कामयनी के लेखक। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जानते थे हम लोकमान्य के नाम से जानते थे, लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वो थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद में अच्छे से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न है कि संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 2 में। संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है वो भाग 2 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो वो अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों। संविधान की जो मूल प्रति है उसकी भाषा है अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा है। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे। अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? वो है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय।
अगला प्रश्न, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। याद रखना, इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है कि रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो कहलाती है नेफ्रॉन। रक्त शुद्धिकरण की इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है गुजरात राज्य से। गरबा जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुजरात राज्य का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वो है 6। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो उससे कहते हैं पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 552। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो है 552। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो वो है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो कतर में हुआ था। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? वो है 120 से 80 mmHg। 120 से 80 mmHg है रक्तचाप की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो है गांधी जी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो वो छल्ले है 5। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने होते हैं। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? वो जुड़ा है टेनिस से। डेविस कप का जो संबंध है वो टेनिस के खेल से है। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो लिखी है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक। अगला प्रश्न है कि भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं गंगा नदी को। भारत में नदियों का जो महाकुंभ है उसे कहा जाता है गंगा नदी को। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है आनंद मठ, जो कि है, और आनंद मठ से लिया गया है हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लिखी है पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। अगला प्रश्न है, गोदान किसने लिखा है? तो लिखा है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है पुस्तक गोदान। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो वो था वेस्ट इंडीज, जिसने विश्व कप का पहला विजेता बना था।
अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? वो था 1928 में। भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? वो है मस्तिष्क। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है जो कि पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? वो सरस्वती नदी है जिसे सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो भारत देश में हुआ था कबड्डी खेल का उद्गम। अगला प्रश्न है, टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? वो है इंग्लैंड में खेला जाता है। टेनिस में विंबलडन जो है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो वो होता है 21 अंकों का। बैडमिंटन में जो एक गेम है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो वो था 2014 में मिला था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो वो है केरल राज्य में। पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? वो है 11 खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है फुटबॉल खेल। अगला प्रश्न है, गंगा सागर किस राज्य में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पुस्तक लिखी है गीतांजलि, और इसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और वो पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है सन 1980 में महाबलीपुरम को विश्व धरोहर घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, झूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है बिहार राज्य का। झूमर जो है वो बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? सही जवाब है मियाँ मीर संत। एक संत थे मियाँ मीर जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में है? तो वो मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य का एक प्रमुख नृत्य है छऊ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जल की अधिकता की वजह से। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जल अधिक मात्रा में मौजूद है और उसी वजह से वो नीला कलर का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर को किस संगठन ने विश्व धरोहर घोषित किया है? तो वो है यूनेस्को ने घोषित किया है विश्व धरोहर। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में है? तो वो दिशा है पूर्व दिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है कि झोड़ा और झुमटा किस राज्य के नृत्य है? तो वह उत्तराखंड के नृत्य है। झोड़ा और झुमटा जो है उत्तराखंड राज्य के नृत्य है। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग किससे बनता है? तो वो बनता है पानी की बूंदे से। अमरनाथ गुफा में बर्फ का जो शिवलिंग है वो पानी की बूंदों से बनता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने ध्वस्त करने की कोशिश की थी? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने कोशिश किया था कोणार्क सूर्य मंदिर को ध्वस्त करने की। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा राज्य में है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है राजस्थान के राज्य से। भवाई नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? याद रखना है, पृथ्वी का जो आकार है वो है दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी का आकार है दीर्घवृत्ताकार का। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है
बुध ग्रह। अगला प्रश्न है वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में है। वैष्णो देवी जो मंदिर है वो है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है सूर्य किस गैस से बनता है? तो वो बनता है हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनता है। अगला प्रश्न है बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? तो कारण है विटामिन बी1 की कमी। बेरी बेरी रोग का कारण है विटामिन बी1 की कमी। अगला प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने की थी सौर प्रणाली की खोज। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो वो था केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है किस ग्रह के में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो बुध है। बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। मंगल ग्रह है लाल ग्रह। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो राज्य है राजस्थान। कच्ची घोड़ी जो है वो राजस्थान राज्य का है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह भी बुध है। अगला प्रश्न है सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा और शाम का तारा, क्योंकि शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। अगला प्रश्न है कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी से। टिटनेस रोग जो है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है पृथ्वी का घूमने की दिशा क्या है? तो वो है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? वो हुआ था 12वीं शताब्दी में। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वो समय है 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न है कि प्लेग फैलाने वाला जीवाणु कौन है? तो वो है यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस है प्लेग फैलाने वाला जीवाणु। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो उसका कारण है घूर्णन की वजह से। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन की वजह से। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का घूर्णन समय सबसे कम है? तो बृहस्पति यानी जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे कम है, यानी ग्रहों की बाकी ग्रहों की तुलना में उसका घूर्णन समय जो है सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी जल जनित है? तो वो है हैजा की बीमारी जो है वो जल जनित है, हैजा की बीमारी। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस क्षेत्र की कला का उदाहरण है? तो वो बुंदेलखंड कला की क्षेत्र का उदाहरण है खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो बीमारी है एनीमिया। एनीमिया की बीमारी है जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है कोबालामीन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है कोबालामीन। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है? तो बीमारी है मधुमेह की बीमारी जो कि इंसुलिन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है महाकालेश्वर मंदिर किस ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आता है? तो है उत्तर का ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर जो है उत्तर का ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन
प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो विटामिन ए और ई है जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस समुद्र के किनारे है? वो है बंगाल की खाड़ी के किनारे है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप का सामान्य मान क्या होता है? तो वो होता है 80 से 120 के बीच में होता है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य मान। अगला प्रश्न है, दमा यानी अस्थमा का संबंध किस अंग से है? तो वो है फेफड़े से है। दमा का जो संबंध है वो फेफड़े से है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो होता है माइकोबैक्टीरियल लेप्री। माइकोबैक्टीरियल लेप्री से होता है कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया का कारण क्या है? वो है वायरस, फंगस। वायरस होता है चिकनगुनिया का कारण। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो वो है कुत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग, क्योंकि कुत्ते के लार में रेबीज के कीटाणु होते हैं, जिस वजह से रेबीज के जो कीटाणु है वो जिसे कुत्ता काटता है उसके शरीर में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, जॉइंडिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो है यकृत। पीलिया में जो है वो यकृत अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वो है विटामिन सी। दूध में जो है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मोतियाबिंद का संबंध किससे है? वो है आँख से। मोतियाबिंद का जो संबंध है वो आँख से है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो वो बीमारी है दमा की, तपेदिक की और ब्रोंकाइटिस की। तो ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? वो है दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी, है टाइफाइड रोग का कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो रोग है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रक्त में हैजा से फैलती है? तो वो मलेरिया है जो रक्त में फैलती है। कौन सी बीमारी रक्त के माध्यम से फैलती है? तो है मलेरिया की बीमारी है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग का नाम है रतौंधी रोग, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? तो है बरालाचा दर्रा में है चिनाब नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, संविधान का राज्यपाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो है अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है संविधान का राज्यपाल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में से हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।